क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सामने आई एक ऐसी वारदात की करेंगे जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। रूह कपा देने वाली एक ऐसी वारदात जिसने सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक चबूतरे के आसपास पूजा का सामान बिखरा पड़ा था और पास में पड़ी थी दो लाशें जिसमें एक का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। हर कोई हैरान था। शंका और आशंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। लोगों को अब नरबली की शंका नजर आने लगी थी। पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी तो हैरान रह गई। आखिर क्या कहे इस पूरे हत्याकांड का राज, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 12 फरवरी, जगह सिंगरौली, मध्य प्रदेश। वारदात डबल मर्डर। सिंगरौली का लोहरा गांव। रात के करीब 3 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा और धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। गांव में ही रहने वाले छत्रपति नाम के युवक के घर से सन्नाटे को चीरते हुए मंत्रों की आवाजें गूंज रही थी। मंजर डरावना था। धीरे धीरे आवाज तेज हो रही थी और फिर सुबह होते होते ये आवाजें चीख पुकार में बदल जाती है। पूरा गांव सिहर उठता है और जब लोग छत्रपति के घर पहुंचते हैं तो रूह कांप उठती है, क्योंकि उसके आंगन में एक नहीं बल्कि दो लाशें पड़ी थी। तस्वीर भयानक थी। एक महिला का सिर धड़ से अलग था तो एक बुजुर्ग का शव खून से लथपथ पड़ा था। आसपास पूजा पाठ का सामान बिखरा हुआ था। लाशों के इर्द गिर्द नारियल पड़े हुए थे। लाल कपड़ा डला था और बीच में बना था एक चबूतरा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। सवाल यही था कि आखिरकार रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ है। चबूतरा, नारियल और बीच आंगन में पड़ी इन लाशों के पीछे आखिरकार क्या राज है। क्या ये पूरा मामला तंत्र मंत्र के लिए दी गई नरबली से तो नहीं जुड़ा? सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। लाशों की शिनाख्त पड़ोस में रहने वाले कमल नारायण सिंह गौड़ और फूल कुमारी गौड़ के तौर पर होती है। पुलिस के सामने सवाल यही था कि हत्या क्यों और किसने की है। आसपास पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जिस छत्रपति के घर में हत्या हुई है वो रात में पूजा पाठ कर रहा था। 2-2:30 बजे फूल कुमारी को उसके घर से घसीट कर ले जाता है और फिर कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। बचाने पहुंचे कमल नारायण की भी छत्रपति हत्या कर देता है। इस दौरान उसने गांव के ही 2 लोगों पर भी हमला किया था और फिर वो अपने ही घर में छिप गया। छत्रपति आई 2-2:30 बजे रात है। हम सोए रही और न धोती हमारे निकार कह दी घींच के लेके मारे लाग गुर्दा धरे रहे लोह का। वो हम सूते रान के घींच के मारा है। क्यों मारे? हैं छत्रपति सिंह।
काहे के लिए मारे हैं? पता नहीं काहे से मारे हैं। पुलिस घेराबंदी कर छत्रपति को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है और फिर कड़ी मशक्कत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम क्यों दिया। पूछताछ तेज होती है और फिर जो कहानी सामने आती है वो अंधविश्वास की काली स्याही से लिखी गई थी। छत्रपति की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसकी पत्नी गर्भ से होती है, घर में खुशियां आती हैं, लेकिन कुछ ही महीने में उसकी पत्नी का गर्भपात हो जाता है। छत्रपति को शक होता है कि किसी ने जादू टोना किया है, जिससे उसके बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। छत्रपति कई तरह के टोटके करने लगा, कई तरह के तंत्र मंत्र करने लगा, घर की आंगन में चबूतरा बनाकर पूजा करने लगा। ये जो आरोपी हैं ये दो लोगों की हत्या किए हैं। इनके पड़ोस में रहने वाले इनके रिश्तेदार ही आपस में गांव के हैं। और ये सबसे पहले जो इनकी मां बता रही हैं, ये जो नीम का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, इसी नीम के वृक्ष में ये पूजा पाठ करते थे। और इसके बाद आपको हम वो भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये वही घटना स्थल है जो ये पूरा ये पहले बताया जाता था कि वो नीम की पूजा करते थे और ये चबूतरा बनाए थे, यहाँ पे पूजा करते थे। और छत्रपति का शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे शक हो गया था कि पड़ोसियों ने ही जादू टोना किया है और फिर उसने घर में पूजा पाठ किया, फिर महिला को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान उसे बचाने आए बुजुर्ग को भी बेरहमी से मार डाला। अब पुलिस इस जघन्य वारदात की हर एंगल से जांच कर रही है। एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला तथा पुरुष की हत्या कारित कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी जियावन अपनी टीम के साथ चौकी कुंदवार की टीम तथा मैं स्वयं घटनास्थल पर तत्काल पहुंची तथा घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात जो जानकारी मिली कि वहां पे आरोपी छत्रपति सिंह के आंगन में एक महिला तथा पुरुष की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिस पर जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें आए हैं कि आरोपी द्वारा जादू टोना की शंका पर से महिला तथा पुरुष की हत्या कारित की गई है। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जादू टोने के शक में उसने दो जिंदगियों को खत्म किया है या फिर उसने तंत्र मंत्र के जाल में फंसकर नरबली दे दी है। वजह जो भी हो, लेकिन मामला अंधविश्वास के उस खेल को उजागर करता है जिसमें फंसकर इंसान हैवान बन जाता है। अनिल सिंह की रिपोर्ट।